1857 की क्रांति के परमवीर राष्ट्रभक्त शहीद सेठ रामदास जी गुडवाले। आज हमने कौन सी ऐसी पोस्ट देखी जो सबके साथ शेयर करना जरूरी है। सेठ रामदास जी गुडवाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। सेठ रामदास जी गुडवाला दिल्ली के अरबती सेठ और बैंकर थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के गहरे दोस्त थे। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली में पहली कपड़े की मिल की स्थापना की थी। उनकी अमीरी की एक कहावत थी, रामदास जी गुडवाले के पास इतना सोना चांदी जवाहरात है कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी दिल्ली पहुंची तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 की सैनिक क्रांति का नायक घोषित कर दिया गया। दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई। बादशाह का खजाना खाली था। फिर एक दिन बादशाह ने अपनी रानियों के गहने मंत्रियों के सामने रख दिए। रामजीदास गुडवाले बादशाह के गहरे मित्र थे। रामदास जी को बादशाह की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और कह दिया कि मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामजी दास ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज और बैलों, ऊँटों व घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में सेठ जी ने जासूसों का जाल बिछा दिया। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने-कोने में गुप्तचर भेजे व छोटे से छोटे मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की, इस संकट काल में बहादुर शाह जफर की मदद कर देश को स्वतंत्र करवाने का बेमिसाल प्रयास या रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। दुखी होकर फिर एक दिन सेठ जी ने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जहर मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेज सेना उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पे शासन करना है तो रामदास जी का अंत बहुत जरूरी है। सेठ रामदास जी गुडवाले को धोखे से पकड़ लिया गया और जिस तरह से मारा गया, वो तो क्रूरता की जीती जागती मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों से खंबे में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए। उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुडवाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूत संपत्ति थी। वह मुगल बादशाहों से भी अधिक धनी थे। यूरोप के बाजारों में भी उनकी अमीरी की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के इतिहास में उनका जो नाम है, वो उनकी अतुलनीय संपत्ति की वजह से नहीं,
बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की वजह से है, जिसे आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम? सेठ रामदास जी गुडवाले 1857 के महान क्रांतिकारी, दानवीर जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। ऐसे महान राष्ट्रभक्त, शहीद सेठ रामदास जी गुडवाले को हमारा शत शत प्रणाम। धन्यवाद। ऐसे ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियो देखने के लिए लॉग इन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर youtube.com/सिंधधारा ORG www.sindhudhara.in